दोस्तों, बिहार पुलिस में चालक सिपाही यानी पुलिस ड्राइवर के लिए 4,361 पदों पर शानदार बहाली निकाली गई है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने का लास्ट डेट 20 अगस्त 2025 तक ही है। तो अगर आप भी बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं और आप इस फॉर्म को खुद से कैसे भर सकते हैं, इसके लिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा प्रोसेस लाइव बताने वाला हूं। तो आइए हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर चलते हैं और आप लोगों को पूरा प्रोसेस बताते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास एक मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप है तो आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में सबसे पहले गूगल को ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको सर्च वाले बॉक्स में सिंपली CSBC टाइप करके आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपके सामने सबसे ऊपर में CSBC का ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई देगा। आपको इस वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल के वेबसाइट का होम पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर नीचे में बिहार पुलिस वाले सेक्शन में आपको यहाँ पर 20/7/2025 को एक इम्पोर्टेंट नोटिस में यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइवर कांस्टेबल इन बिहार पुलिस एंड बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस, तो आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पॉपअप में एक मैसेज दिखाई देगा। आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अप्लाई करने के लिए एक नया पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों, मैंने इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। आप लोग उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट के इस पेज पर आ सकते हैं। यहाँ पर आपको बाएं साइड में यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन के नीचे आपको यहाँ पर 3 स्टेप में यहाँ पर आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए दिया गया है। पहले स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद दूसरे स्टेप में आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना होगा और तीसरे स्टेप में आप अपने एप्लीकेशन के स्टेटस को चेक कर सकते हैं। वहीं राइट साइड में यहाँ पर आपको कैंडिडेट कॉर्नर के नीचे आपको यहाँ पर इसका एडवर्टाइजमेंट नोटिस आपको देखने को मिल जाएगा। आपको इस आवेदन फॉर्म को भरने से पहले आपको इस एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको उसमें दी गई सारी जानकारी को आपको एक बार अच्छी तरह से देख लेना है। दोस्तों, अब आपको फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। इसके लिए आपको यहाँ पर स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर पंजीकरण और भुगतान करने के लिए कुछ निर्देश दिया गया है। आपको इन सभी निर्देश को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। इसके बाद आपको सबसे नीचे चले जाना है। नीचे में यहाँ पर आपको घोषणा के बगल वाले बॉक्स में आपको यहाँ पर सही टिक करके आपको यहाँ पर राइट साइड में नीचे में प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट वाले लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आपको यहाँ पर एप्लीकेंट डिटेल के नीचे कुछ नोट दिया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि आप अपना पूरा नाम 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र के अनुसार ही लिखें। इसके बाद कहा गया है कि अपने नाम में आप उपसर्ग का प्रयोग न करें, जैसे श्री, श्रीमती, कुमारी, डॉक्टर इत्यादि। इसके बाद कहा गया है कि जन्मतिथि 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र के अनुसार ही भरें। तो आपको यहाँ पर पहले ऑप्शन में पोस्ट अप्लाइड फॉर में ड्राइवर कांस्टेबल पहले से सेलेक्ट रहेगा। इसके बाद आपको दूसरे ऑप्शन में आपको यहाँ पर इंटर एप्लीकेंट फुल नेम में आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सर नेम वाले बॉक्स में आपको अपना पूरा नाम डाल देना है। जैसे अगर आपका नाम भूषण कुमार यादव है तो आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम में भूषण डालना है, मिडिल नेम में कुमार डालना है और सर नेम में यादव डालना है। आप इसी प्रकार से आपका जो भी नाम होगा आप यहाँ पर उसे डाल देंगे। इसके बाद आपको तीसरे ऑप्शन में यहाँ पर सेलेक्ट एप्लीकेंट नेशनलिटी में आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करके आपको इंडियन को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको चौथे ऑप्शन में इंटर एप्लीकेंट मोबाइल नंबर में आपको यहाँ पर अपना एक वैलिड मोबाइल नंबर को डाल देना है। यहाँ पर आपको नीचे में भी कहा गया है कि मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है, जिसका दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है। यानी आप एक एप्लीकेशन फॉर्म में एक ही मोबाइल नंबर को दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि कृपया वैध मोबाइल नंबर का ही उपयोग करें ताकि भविष्य में केंद्रीय चयन परिषद आपसे संपर्क कर सकें। यहाँ पर कहा गया है एक मोबाइल नंबर के उपयोग से केवल एक ही आवेदन किया जा सकता है। मोबाइल नंबर को डालने के बाद आपको 5वें ऑप्शन में इंटर एप्लीकेंट ईमेल एड्रेस वाले बॉक्स में आपको यहाँ पर अपना एक ईमेल आईडी को डाल देना है। ईमेल आईडी के बारे में भी नीचे में कहा गया है कि ईमेल आईडी बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आईडी विशिष्ट होनी चाहिए। भविष्य के संदर्भ के लिए मान्य ईमेल आईडी ही दर्ज करें ताकि विज्ञापन से संबंधित जानकारी
ईमेल आईडी के माध्यम से भेजी जा सके। तो अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को डालने के बाद आपको नीचे में छठे ऑप्शन में कहा गया है आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट। तो अगर आप बिहार राज्य के निवासी हैं तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद सातवें ऑप्शन में यहाँ पर सेलेक्ट एप्लीकेंट जेंडर में आप यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक करके आप अपने जेंडर मेल या फीमेल को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आठवें पॉइंट में सेलेक्ट एप्लीकेंट रिजर्वेशन कैटेगरी में आप यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक करके आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे जनरल या ईडब्ल्यूएस या ईबीसी या बीसी या एससी एसटी, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर बीसी कैटेगरी को सेलेक्ट कर लिया है। आप जो भी कैटेगरी को सेलेक्ट किए हैं यहाँ पर आपको नोट में कहा गया है यू हैव सेलेक्टेड दिस कैटेगरी, प्लीज मेक श्योर टू सबमिट रेलिवेंट सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी कहा जा रहा है कि आपने जो भी कैटेगरी को सेलेक्ट किया है, आप जब फाइनल एग्जाम पास करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए जाएंगे तो आपके पास उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद 9वें पॉइंट में यहाँ पर सेलेक्ट एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर आप अपने डेट ऑफ बर्थ को डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर 10वें पॉइंट में आर यू हैविंग ड्राइविंग लाइसेंस, तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपने ड्राइविंग लाइसेंस के डिटेल को डालना होगा। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट लाइसेंस टाइप में यहाँ पर आपको सेलेक्ट पर क्लिक करके आपके पास जो भी लाइसेंस है, चाहे लाइट मोटर व्हीकल का है या हैवी मोटर व्हीकल का, आप इनमें से इसे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर इंटर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर वाले बॉक्स में आपको यहाँ पर अपने ड्राइविंग लाइसेंस नंबर को डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर लाइसेंस इशू डेट में आपका लाइसेंस कब इशू हुआ था, यहाँ पर आपको उस डेट को यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर लाइसेंस इशूइंग डिस्ट्रिक्ट या डीटीओ ऑफिस में यहाँ पर आपको आपका जिस भी डीटीओ ऑफिस से लाइसेंस बना है आप यहाँ पर उस डीटीओ ऑफिस को डाल देंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आपने पहले या अभी वर्तमान में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बिहार पुलिस में ड्राइवर के रूप में काम कर रहे हैं या किए हैं, तो आप यहाँ पर यस या नो आप यहाँ पर डाल देंगे। सभी जानकारी को डालने के बाद आपको यहाँ पर नीचे में प्रोसीड वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू एंड कंफर्मेशन का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी सारी जानकारी को अच्छी तरीके से मिला लेना है। वहीं अगर आपको लगता है कि मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कोई गलती कर दी है तो आपको नीचे जाना है। नीचे में यहाँ पर आपको एडिट एप्लीकेंट डिटेल पर क्लिक करके आपको फिर से अपनी जानकारी को सुधार लेना है। वहीं अगर आपने सभी जानकारी को ठीक तरीके से भर दिया है तो आपको यहाँ पर नीचे में डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट के नीचे आपको यहाँ पर मैं घोषणा करता हूँ कि बगल में आपको इस बॉक्स पर सही टिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने जो भी कैप्चा दिखाई दे रहा होगा आपको इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा। आपको यहाँ पर जैसे 675 रुपया पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर नीचे में मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आपको ऊपर में एक मैसेज में पूछा जा रहा है कि हैव यू वेरीफाइड द डिटेल, तो आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको फिर से पूछा जा रहा है कि आर यू श्योर, डू यू वांट टू सबमिट दिस डिटेल, तो आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर पेमेंट करने के लिए पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको SBI ई-पे गेटवे के थ्रू पेमेंट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए बहुत से ऑप्शन जैसे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, SBI कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और नीचे में यहाँ पर UPI दिया गया है। जैसे मुझे यहाँ पर UPI ID से पेमेंट करना है तो मैं यहाँ पर नीचे में UPI वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट कर देता हूँ। UPI को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। पहला है इंटर UPI ID का और दूसरा है UPI QR कोड का। तो जैसे मुझे QR कोड को स्कैन करके पेमेंट करना है तो मैं यहाँ पर दूसरे ऑप्शन UPI QR कोड को यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे में यहाँ पर पे नाउ वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने QR कोड ओपन हो जाएगा। अब आपको अपने मोबाइल में आप जो भी एप्लीकेशन पे फोन या गूगल पे या पेटीएम आप जो भी एप्लीकेशन को चलाते हैं आप उस एप्लीकेशन से इस QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर देंगे। पेमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्टेटस यहाँ पर कन्फर्म दिखाएगा और यहाँ पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन ID भी मिल जाएगा। यहाँ पर आपको नीचे में यू हैव सक्सेसफुली फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड का मैसेज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा।
अब आपको इस आवेदन फॉर्म को कंप्लीट रूप से भरने के लिए आपको यहाँ पर नीचे में प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म वाले लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद ऊपर में एक मैसेज में यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आर यू रेडी विथ एजुकेशनल डिटेल एड्रेस हेयर, तो आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरने के लिए कुछ निर्देश दिया गया है। आपको यहाँ पर सभी जानकारी को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। जैसे यहाँ पर कहा गया है शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र मैट्रिक या समकक्ष तथा 12th के समकक्ष होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर कहा गया है पते का विवरण आधार या वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट या राशन कार्ड इत्यादि के अनुसार होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपको कहा गया है कि जेपीजी प्रारूप में अपने हाल ही के पासपोर्ट साइज फोटो को आपको स्कैन करके डालना है। यहाँ पर फोटो के साइज के बारे में कहा गया है कि फोटो का साइज 3.5 cm चौड़ाई और 4.5 cm ऊंचाई होना चाहिए और आपका फोटो 2 महीना के अंदर खिंचा हुआ रंगीन फोटो यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर फोटो के साइज के बारे में कहा गया है कि आपका फोटो 10 KB से ज़्यादा और 500 KB से कम होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर आवेदन फॉर्म को भरने से पहले आपको इसी प्रकार से सभी जानकारी को अच्छी तरह से एक बार पढ़ लेना है। इसके बाद आपको सबसे नीचे चले जाना है। नीचे में यहाँ पर आपको घोषणा वाले बॉक्स में आपको इस पर सही टिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर ऊपर में एप्लीकेंट डिटेल दिया गया है जिसमें यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन जब किया होगा यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन ID, आपका पूरा नाम, यहाँ पर आपकी कैटेगरी क्या है यहाँ पर, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद यहाँ पर आपका जेंडर, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल ID आपको ऊपर में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर सर्विस प्रेफरेंस में आपको यहाँ पर सर्विस प्रेफरेंस 1 में आपको यहाँ पर इस पर सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर बिहार पुलिस या बिहार स्पेशल आर्म पुलिस का ऑप्शन दिया गया है। तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शन को पहले सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बिहार पुलिस को पहले प्रेफरेंस में सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर सर्विस प्रेफरेंस 2 में यहाँ पर आपको सेलेक्ट पर क्लिक करके आपको यहाँ पर जो भी ऑप्शन बचा है, जैसे यहाँ पर बिहार स्पेशल आर्म पुलिस बचा है तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना है। तो सर्विस प्रेफरेंस को सेलेक्ट करने के बाद आपको इस पेज पर थोड़ा नीचे जाना है। नीचे जाने पर आपको यहाँ पर इंटर फादर नेम में आपको यहाँ पर अपने पिता का नाम डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में इंटर मदर नेम वाले बॉक्स में आपको यहाँ पर अपने माता का नाम को डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट मैरिटल स्टेटस में यहाँ पर आपको सेलेक्ट पर क्लिक करके आप यहाँ पर अनमैरिड या मैरिड आप जो भी हैं यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट आइडेंटिटी कार्ड टाइप में आपको यहाँ पर सेलेक्ट आइडेंटिटी कार्ड टाइप वाले बॉक्स पर आपको क्लिक करके आपको यहाँ पर आपके पास जो भी कार्ड है जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको इंटर आइडेंटिटी कार्ड नंबर वाले बॉक्स में आपने जो भी कार्ड को सेलेक्ट किया है आपको यहाँ पर उस कार्ड के नंबर को डाल देना है। जैसे मैंने यहाँ पर आधार कार्ड को सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर मैं आधार नंबर को डाल देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर इंटर आइडेंटिफिकेशन वाले बॉक्स में यहाँ पर आपको आपके बॉडी पर जो भी कोई एक निशान है आपको यहाँ पर उसे डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर 7वें पॉइंट में पूछा जा रहा है कि आर यू ए वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको नीचे में यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल को डालना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मैट्रिक या 10th के डिटेल को यहाँ पर आपको डालना होगा। तो यहाँ पर आपको नेम ऑफ स्कूल या बोर्ड या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में यहाँ पर आपको उस बोर्ड का नाम डाल देना है जिस बोर्ड से आपने 10th की परीक्षा पास की है। अगर आपने बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा पास की है तो आपको यहाँ पर BSEB पटना डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर पासिंग सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर को आपको यहाँ पर इस बॉक्स में डाल देना है। आपको सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर आपको 10th के मार्कशीट में ऊपर में राइट साइड में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट इशू डेट या मार्कशीट इशू डेट वाले बॉक्स में आपका मार्कशीट कब इशू हुआ था यहाँ पर आपको उस डेट को डाल देना है। यह डेट आपको आपके मार्कशीट में नीचे में देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर 12th के डिटेल को भी डाल देना है। 12th के डिटेल को डालने के बाद आपको नीचे में पूछा जा रहा है कि यदि आप स्नातक या परास्नातक हैं तो उल्लेख करें। तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन ऑप्शनल है, आप यहाँ पर इस ऑप्शन को छोड़ भी सकते हैं। तो अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को डालने के बाद आपको थोड़ा नीचे जाना है। नीचे में यहाँ पर आपको अपना एड्रेस को डालना है। तो यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस को यहाँ पर डाल देना है। यदि आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक कर देना है।
इसके बाद थोड़ा नीचे जाने पर यहाँ पर डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेज, यानी आपके ऊपर पहले से कोई क्रिमिनल केस है तो यहाँ पर आपसे उसी जानकारी को पूछा जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर आपको सभी जानकारी को अच्छी तरह से भरना होगा। अगर आपके ऊपर पहले से कोई क्रिमिनल केस हुआ है और यहाँ पर आप अपनी जानकारी को गलत बता देते हैं तो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपनी जानकारी को अच्छी तरह से भरना होगा। दोस्तों अगर आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं रहता है तो आपको यहाँ पर इस सभी ऑप्शन में आपको नो पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केसेज नहीं है तो आपको सभी ऑप्शन में नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको इस पेज पर थोड़ा नीचे जाने पर यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पर आपके सामने कुछ सैंपल दिया गया है, आपको इसी प्रकार से अपने फोटो को अपलोड करना है। आपको यहाँ पर कौन से फोटो को अपलोड नहीं करना है यहाँ पर आपको नीचे में एग्जाम्पल के रूप में बताया गया है। तो अपने फोटो को अपलोड करने के लिए यहाँ पर आपको निर्देश दिया गया है। आपके फोटो की साइज यहाँ पर 3.5 cm × 4.5 cm होनी चाहिए। आपका फोटो 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। आपके फोटो की साइज 500 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आपको अपने फोटो को अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपने फोटो को यहाँ पर अपलोड कर देना है। फोटो को अपलोड करने के बाद आपको नीचे में यहाँ पर आपको अपने इंग्लिश सिग्नेचर को और अपने हिंदी सिग्नेचर दोनों को यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। आपको यहाँ पर सिग्नेचर किस प्रकार से अपलोड करना है यहाँ पर भी आपको कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। आप नीचे में यहाँ पर देख सकते हैं, आप इस प्रकार से सिग्नेचर को नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने इंग्लिश सिग्नेचर और हिंदी सिग्नेचर को अपलोड कर देना है। इसके बाद आपको नीचे में प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने प्रीव्यू एंड कन्फर्मेशन का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपने एप्लीकेशन में सभी डिटेल को अच्छी तरह से मिला लेना है। आपको यहाँ पर अपनी सभी जानकारी को अच्छी तरह से देख लेना है। अगर आपको लगता है कि आपके द्वारा भरी गई जानकारी में कुछ गलत हो गया है तो आपको सबसे नीचे चले जाना है। नीचे में यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में एडिट डिटेल पर आपको क्लिक करके आपको अपनी जानकारी को सुधार लेना है। वही अगर आपको लगता है कि मैंने अपने सभी जानकारी को अच्छी तरह से भर दिया है तो आपको नीचे में यहाँ पर डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट के बगल में आपको यहाँ पर मैं घोषणा करता हूँ वाले बॉक्स में यहाँ पर आपको सही टिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे में जो कैप्चा दिखाई दे रहा है आपको इस बॉक्स में उस कैप्चा को डालकर आपको नीचे में यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको ऊपर में एक मैसेज में पूछा जा रहा है हैव यू वेरीफाइड द डिटेल, तो आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपसे फिर से पूछा जा रहा है आर यू श्योर डू यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया है और आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा द एप्लीकेशन फॉर्म इज प्रोविजनली सबमिटेड। आपको यहाँ पर आपके फॉर्म का एक्नॉलेजमेंट देखने को मिल जाएगा। आपको अपने एक्नॉलेजमेंट को प्रिंट करने के लिए आपको यहाँ पर प्रिंट एक्नॉलेजमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट हो जाएगा। आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करके रख लेना है जो आपको भविष्य में कभी भी काम आ सकता है। जैसे जब इस एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा तो आपको उस एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर दिया रहेगा आप उसके मदद से अपने एडमिट कार्ड या कॉल लेटर को डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने अभी जो बिहार पुलिस में चालक सिपाही यानी बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए वैकेंसी आई है उसमें आप अपने फॉर्म को कैसे भर सकते हैं इसके बारे में मैंने आप लोगों को पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताया है। दोस्तों इस फॉर्म का लास्ट डेट 20 अगस्त 2025 तक ही है, तो अगर आपने अभी तक इस फॉर्म को नहीं भरा है तो आप जल्द ही इस फॉर्म को भर लीजिए। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। बाकी इसी तरह से ऑनलाइन अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।